नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के मसले पर जानकारी देंगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है। अगर किसी एक कंपनी का बाजार में वर्चस्व है तो इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है और ग्राहकों का हित मारा जाता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम या कंपटीशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारत में कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम ने एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार अधिनियम या MRTP एक्ट 1969 का स्थान लिया। इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई। इस अधिनियम का मकसद देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना है। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस कानून को लाया गया। ये कानून बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। कानून में जुड़े मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ये तो थी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के बारे में बुनियादी जानकारी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो ऋषिपाल सिंह जी, आपको इस मसले पर कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 012061279337 और 012061279338। तो दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है 0120612797 और 012061279668। आज के विषय पर अगर आप कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि कंपटीशन एक्ट या प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उद्देश्य क्या कुछ है? जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कंपटीशन जो है, जो हमारा जो व्यापार है, व्यापार में जो सबसे बड़ा उद्देश्य जो होता है वो उपभोक्ता सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किस तरीके से उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाती है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा में सबसे जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि उसको जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट है जो उसको मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलने चाहिए। ना केवल अच्छी क्वालिटी के मिलने चाहिए बल्कि उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धा है, उसके जो कंपटीशन में सबसे बड़ी बात है उसका जो रेट है वो रेट भी उसको अच्छा मिले और क्वालिटी वाइज भी वो अच्छी होनी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब व्यापार के अंदर प्रतिस्पर्धा हो, यानी कि जो व्यापारी हैं उनमें आपस में जो एक से ज्यादा व्यापार करने वाले लोग हैं वो प्रतिस्पर्धा करें और वो जो कंज्यूमर में ध्यान रखते हुए वो बेहतर से बेहतर उस कंज्यूमर के पास एक अवेलेबल हो कि हाँ वो किसी भी तरीके की और उसके पास जैसे मानिए कई सर्विसेज के जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम टेलीकम्युनिकेशन लेते हैं, उसमें जियो भी है, उसमें टाटा भी है, उससे पहले भी कुछ दिन पहले टाटा था, और हम बात करते हैं एयरटेल भी है। तो उपभोक्ता को ये अधिकार होता है कि सर्विस के बीच में चयन वो कर सकता है। तो इसीलिए जो कंपटीशन एक्ट लाया गया, किसी भी तरीके से व्यापारी ऐसी कोशिश ना करे कि व्यापार को इस तरह से किया जाए कि जो कंपटीशन है उसकी भावना जो है दिन पर दिन कम हो जाए और कंपटीशन का जो पर्पस है वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पेशल एक्ट को लाया गया, विशेष रूप से कंपटीशन एक्ट को, कि ऐसी हर तरह की जो व्यवस्था है उनको रोका जाए। इसके अंदर जो कंपटीशन की भावना है वो लोगों में ज्यादा से ज्यादा हो और जो पार्टीज हैं, जो कंज्यूमर है, उनको क्वालिटेटिव जो है
वो मिल सके। जी, ये तो सर यहाँ पर कंपटीशन एक्ट को लेकर बात हुई, लेकिन सर एमआरटीपी एक्ट क्या था और इसे क्यों रद्द किया गया, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कंपटीशन एक्ट जब आया, कंपटीशन एक्ट और एमआरटीपी एक्ट के अंदर, एमआरटीपी एक्ट एक तरह से देखा जाए तो उसी चरण का एक पहला हिस्सा जो है वो एमआरटीपी है और दूसरा हिस्सा जो हम देख रहे हैं वो कंपटीशन एक्ट है। कंपटीशन एक्ट में हम देख रहे हैं एमआरटीपी जो है वो एक तरह से एक आप समझ सकते हैं बहुत ही संकुचित दायरे में था कि भाई जो मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उस सर्विस को। लेकिन ये कंपटीशन एक्ट जो है, जब से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ उदारीकरण हुआ और हमारे यहाँ व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपटीशन एक्ट का में ध्यान में रखते हुए और इस तरह से ऐसे प्रोविजन किए गए जिसके अंदर अधिक से अधिक कंपटीशन की भावना बढ़ सके। और इसीलिए जब इस भावना को बढ़ाना, तो इस भावना को पुरानी जो एक्ट है उनके द्वारा संभव नहीं थी। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जो नया कानून है वो लाया गया और नए कानून में जो है अधिकतर लोगों को ये ताकीद भी की गई और नया कानून इसीलिए बनाया गया कि अधिकतर लोग जो है वो कंपटीशन की भावना में आगे बढ़े और उनको जो है जो कंज्यूमर उनको लाभ मिल सके। जी, सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई कंपनी बाजार में अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल करती है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कंपटीशन एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर कंपनी अपने वर्चस्व का जब इस्तेमाल क्या करेगी, सोचिए सबसे पहला इस्तेमाल तो वो यही करेगी जिसमें एक्ट की हम बात कर रहे हैं कि कंपटीशन की भावना को कम किया जा सके। और कंपटीशन की भावना को कम करने का उद्देश्य क्या होगा? या तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग को कंट्रोल करना है, यानी प्राइसिंग कंट्रोल करके किसी भी प्रोडक्ट का जो कीमत है उसको जो उसकी एक्चुअल कीमत है उससे ज्यादा वसूल करना और एक अनड्यू एडवांटेज उठाना। तो अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी ऐसा करती है जिसके अंदर वो प्राइसिंग या वो सर्विसिंग के अंदर और दूसरी जो कंपनी को आने से रोकती है, तो उनके खिलाफ कंपटीशन एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। हमने पिछली बार भी जब ये प्रोग्राम हो रहा था बताया था कि गूगल का भी अब एक मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। गूगल के ऊपर भी जो है कई हजार करोड़ की जो पेनल्टी कंपटीशन कमीशन ने लगाई थी, क्योंकि वो किसी तरीके से ये आप देख रहे हैं कि जो ये नए जो सर्च इंजन है, आज भी हमारे पे जो सर्च इंजन है वो बड़े लिमिटेड सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, गूगल के अलावा हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी भावना के लिए ही ये मैटर जो गूगल के ऊपर हुआ था, इसको फिर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर गया। तो ये अपने आप में इनका उद्देश्य ये है कि चाहे वो जो प्रोडक्ट हो और चाहे सर्विसेज हो, उन सबके अंदर क्वालिटेटिव जो आगे बढ़ सके और कॉम्पिटिटिव प्राइस में कंज्यूमर को वो मिल सके। बिल्कुल, अभी आपने जैसा गूगल को लेकर जिक्र किया, तो सर गूगल पर हाल ही में जो फैसला आया था उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। गूगल वो जो फैसला भी उसी पॉइंट पर जो हम देखते हैं कि किस तरीके से कंपटीशन जो कमीशन ने किया था कि गूगल जो है अपनी सर्विसेज को लेकर जिस तरीके से वो एकाधिकार जो जमा रहा था और बहुत सारी कंपनी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी दे रहा था जो कि लोग उससे उनकी जो निजता है उसका भी हनन हो रहा था और आपकी जो एक कंज्यूमर की जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा गाइडेड हो रही थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गूगल के ऊपर वो कार्रवाई की गई। जी सर, बाजार में वर्चस्व के गलत इस्तेमाल से उपभोक्ता को क्या नुकसान होता है, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए ऋषु, सबसे जो पहला जो नुकसान है, सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि जब कंपटीशन की भावना या कंपटीशन कम होता है तो जो न्यू जो इन्वेंशन है, जो नई चीजें हैं, वो नई चीजें नहीं मिल पाती। जब कंपटीशन होता है तो दो बातें होती है, एक तो क्वालिटी और एक उसका प्राइसिंग। दोनों बातों कंपटीशन में जो है डायरेक्ट जो फायदा होता है कंज्यूमर को मिलता है। आप एग्जांपल लेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन का लेंगे। एक समय था, अगर आपको ध्यान ना हो, एक समय था जिस समय जब मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन की जो चार्जेस थे, कॉल के चार्जेस 32 रुपए हुआ करते थे और आज आप देख रहे हैं कॉल चार्जेस क्या है। तो एक समय आया, लगातार कई कंपनीज आई तो जो कंपनी बेहतर सर्विस दे सकती थी उसकी आज आप प्राइसिंग देख लीजिए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी कंपटीशन आया और जो अब आप सर्विस देखिए इलेक्ट्रिसिटी की कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जाती नहीं है, लगातार इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो सर्विस जो क्वालिटी है और जो उसकी प्राइसिंग है,
दोनों का ही जो फायदा जो होता है वो कंज्यूमर को बेस करके किया जाता है और इसी आधार पर कॉम्पिटिशन एक्ट को बनाया गया है। जी सर, मोनोपोली और अनफेयर प्रैक्टिस पर उपभोक्ता कैसे शिकायत कर सकता है? देखिए, जब भी मोनोपोली एक्ट में कि आपको लगता है किसी उपभोक्ता को कि किसी भी कोई भी कंपनी है वो मोनोपोली कर रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, तो कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई यूनियन, कोई भी जो है ये जो कंपटीशन कमीशन होता है वहां पे शिकायत इनकी कर सकता है कि इस तरीके से ये कंपनी जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है और इससे कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे अनफेयर कंपटीशन का मतलब क्या कुछ होता है, इसको थोड़ा विस्तार में हम समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। अगर देखिए रिशु, आप अनफेयर को वर्ड को ही लेके चलते हैं कि कंपटीशन का अर्थ ही क्या है कि फेयर कंपटीशन हो रहा है। फेयर कंपटीशन का अर्थ है कि जो कंपटीशन कंपनीज कर रही हैं या जो भी जो उसके अंदर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सबके पास जो उनके अपने आप को बढ़ाने के जो अधिकार है वो पूरे होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है, उनको सबको राइट जो है वो पूरा होना चाहिए और रिसोर्सेज की जो जानकारी कम से कम जो सरकार जो सबको अधिकार दे रही है, अगर मान लीजिए टेंडर निकाल रही है किसी कंपनी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर निकाल रही है या कुछ और चीज, वो एक युक्त रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का अगर कोई कंस्ट्रक्शन टेंडर निकालते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो करीब 10,000 या 20,000 करोड़ का है, तो ऐसी स्थिति में सरकार एक युक्त ये लगा सकती है कि जिन कंपनीज को पहले से अनुभव है या जिन कंपनी की टर्नओवर इतने करोड़, इतने हजार करोड़ की है, तो वही इसमें भाग ले सकती है। वो एक युक्त मतलब एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज जो फेयर कंपटीशन का अर्थ यही हो गया कि जो भी कंपनीज आ रही हैं सबके पास जो मौके हैं वो बराबर हैं, सबको जो अधिकार दिए जा रहे हैं बराबर है, उनके निजी जो सोर्स है उन निजी सोर्स का जो इस्तेमाल है वो भी फेयर तरीके से करें, अनफेयर तरीके से ना करें। और उन अनफेयर जो तरीके हैं, उन अनफेयर का सबसे बड़ा जो तरीका है वो यही है कि मोनोपोली करना, और मोनोपोली का जो सबसे बड़ा नुकसान और जो सबसे बड़ा फायदा उन कंपनीज को होता है वो प्राइसिंग का है कि प्राइसिंग को इस तरह से कंट्रोल करना कि जो एक्चुअल प्राइस है उस एक्चुअल प्राइस से वो ज्यादा हो, और एक समय के बाद जब वो मोनोपोली हो जाती है तो जो इनोवेशन है उसमें जो लगातार परिवर्तन है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। जी, आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ी कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं ऋषिपाल सिंह जी। अगर आप भी इस विषय से संबंधित कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है और इसकी क्या कुछ मुख्य भूमिका होती है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। देखिए ऋषि, जो कंपटीशन कमीशन है जब से ये एक्ट जो है एप्लीकेबल हुआ है तो तब से बहुत इम्पोर्टेंटली हम ये देख रहे हैं कि कंपटीशन जो कमीशन है उसकी भूमिका बहुत तरीके से बढ़ गई है और उसका जो दायरा कार्य से बढ़ गया है। दूसरी बात कि एक स्पेशल प्लेटफॉर्म जो है वो कंज्यूमर को या यूनियंस को या ऐसे किसी भी इंडिविजुअल को मिला जिसके तहत वो कंपनी जो है वो किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट जो कंपटीशन कमीशन के अंदर शिकायत कर सकती है। और कंज्यूमर जो कंपटीशन कमिश्नर है उसका जो दायरा भी होता है वो काफी बड़ा होता है, वो काफी बड़े पैमाने पर अपना काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो दायरा है उन दायरे में उनको पावर जो है वो MRTP एक्ट से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव पावर दी गई है। इसके चलते ही जो है वो बड़े पैमाने पर असेस कर सकते हैं कि कोई मोनोपोली कर रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो स्पेशल जो कंपटीशन एक्ट है वो इसकी पर्पज से डिफाइन किया गया कि कंपटीशन जो कमिश्नर की जो पावर्स है वो किस तरीके से एडजुडिकेट हो सकती है और किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। जी सर, इस एक्ट के तहत एग्रीमेंट की परिभाषा क्या है वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो एग्रीमेंट को हम बात करते हैं तो एग्रीमेंट तो ऑलरेडी पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा प्रभाषित है, लेकिन जो एग्रीमेंट जो कंपटीशन एक्ट है उसको अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो कैसा भी एग्रीमेंट, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट है वो भी एग्रीमेंट की संज्ञा में आता है। तो कंपटीशन एक्ट में जो एग्रीमेंट कहा गया है वो एग्रीमेंट इसी चीज के लिए जो कंपनीज है वो एक या दो कंपनीज या दो इंडिविजुअल कोई एग्रीमेंट करते हैं जिसके अंदर ये कोशिश की जाती है
कि जो कंपटीशन की भावना बढ़े। और अगर कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो कोशिश की जा रही है कि कंपटीशन की भावना रोकी जा सके, मोनोपोली बढ़ाई जा सके, तो उसी को आधार मान के जो कंपटीशन कमिश्नर है वो कार्रवाई कर सकता है। जी सर, कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत समझौता या एग्रीमेंट क्या होता है, इनको थोड़ा विस्तार से हम समझना चाहेंगे। देखिए, कंपटीशन एक्ट में जो समझौता है, जिसको हम ये देखते हैं किस तरीके से समझौता, जो हम उसको अगर उसकी परिभाषा पर हम जाएंगे तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा जो है जो एग्रीमेंट को पहले डिफाइन किया गया था, वो जो उसकी मेन जो कंडीशंस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंडीशन से ही डिफाइन होती है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि उसके बाद जो एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अगर ओरल एग्रीमेंट भी होता है तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाता है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्रीमेंट करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य ऐसा तरीके से जो कंपटीशन की भावना को कम किया जाता है। जी सर, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसके अंदर कोई ऐसी भावना होती है जिसके अंदर कंपटीशन की भावना को कम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको उस एग्रीमेंट को, जैसे पार्टी ये क्लेम करती है कि हमने जो एग्रीमेंट किया है वो एंटी कंपटीशन का वो कोई एग्रीमेंट नहीं है और हमने एक बहुत बोनाफाइड तरीके से एग्रीमेंट किया है, लेकिन कोर्ट और अथॉरिटी ये डिफाइन करती है कि जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। क्या उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन मोनोपोली को बढ़ावा देती है, या उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा करती है कि एक पार्टी, अगर मानिए सपोज करो मार्केट में 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं और बाकी 2 पार्टी के बीच में इस तरह से एक एग्रीमेंट होता है कि बाकी 2 पार्टियों का वर्चस्व भी खत्म हो जाता है और धीरे धीरे एक पार्टी का ही जो है मोनोपोली हो जाती है। तो ये कंपटीशन जो होते हैं वो एंटी कंपटीशन वो जो एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसको कोर्ट अपने जजमेंट्स में डिफाइन करता है। बहुत बड़े पार्टी जब एग्रीमेंट करती है तो बहुत स्मार्टली प्ले करती है कि हमने हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें कहीं भी कंपटीशन की भावना नहीं हो रही है, निश्चित रूप से एक कमर्शियल कंपटीशन है और केवल सर्विस या प्रोडक्ट का लेन देने या उनको बनाने या उनको सप्लाई करने या उनको रोकने से संबंधित उसमें जानकारी। लेकिन कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड करता है या अथॉरिटी डिसाइड करती है कि किस तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो टर्म्स एंड कंडीशन कहीं मोनोपोली को बढ़ावा तो नहीं दे रही, कहीं ऐसा तो नहीं करे कि एक ही कंपनी जो अल्टीमेटली मार्केट में रह जाएगी और वो उसी तरह से अपनी जो उसकी प्राइसिंग है वो डिसाइड करे। जी सर, हम आपसे कार्टेल के बारे में भी समझना चाहेंगे। कार्टेल क्या होता है? अक्सर क्योंकि कई बार ये सुना तो गया है, नाम काफी चर्चाओं में रहा है, लेकिन शायद बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। हम बनाते हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, कई बार ऐसी चीज को बनाया जाता है जिसको एहसास ये कराया जाता है कि कंपटीशन की भावना बढ़ रही है, लेकिन वो इस तरह से उनकी जो आइडेंटिटीज होती है वो आइडेंटिटी केवल नाम भर की होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसी भावनाएं होती है, ऐसी जो स्थिति होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये सारी जो कावली है या ये सारी जो कंपटीशन भावना है उनको इस्तेमाल किया जाता है। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।